यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। He and I and our countries, and I think it's only going to get closer, but it's very important that we remain united as countries. मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। कहाँ मुझ पर दबाव है, और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का। Just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. We are not the biggest purchasers of Russian oil. That is China. If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. So don't worry about that. टैरिफ बढ़ती हुए टैरिफ में वो जो एक बुरे बालों वाला फूफा है वो क्यों चिंतित है, वो क्यों परेशान? अरे भाई, तुझसे कोई बात नहीं कर रहा तो अपना काम करे। एक स्वाधीन देश है और दूसरे प्रकार का नेतृत्व है। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की एक्स्ट्रा क्लास जियोपॉलिटिक्स में बने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पर है। दुनिया के नाराज फूफा बने घूम रहे ट्रंप का दिमाग ऐसा घूमा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के रिश्तों का पूरा समीकरण ही घूम गया है। भारत चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, रूस भारत मिलकर अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं। उधर ट्रंप के देश में ही बेइज्जती हो रही। यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत और ट्रंप की पार्टी की नेता निक्की हेली तक कह रही हैं कि भैया ये ट्रंप ब्लंडर कर रहे हैं भारत से दुश्मनी करके। लेकिन ट्रंप हैं, वो तो अपने धुन में भाग रहे हैं। भारत और पीएम मोदी का कद और किरदार ग्लोबल लेवल पर कैसा है, इसको आज की डेट में समझना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ट्रंप पुतिन अलास्का में मिलते हैं तो पुतिन फोन करके पीएम मोदी को बताते हैं कि हाँ भाई वहां ये हुआ है। उधर चीन और भारत साथ आने का सार्थक प्रयास करते दिख रहे हैं। रेयर अर्थ मटेरियल पर लगा प्रतिबंध चीन ने हटा लिया है, फर्टिलाइजर पर से प्रतिबंध हटा लिया है। सीमा विवाद को भी सुलझाने की दिशा में दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ट्रंप किचकिचाए हुए हैं कि वो 75 बार भारत और मोदी का नाम ले लेते हैं, टैरिफ की रट लगाते रहते हैं, मोदी भाव ही नहीं दे रहे उस तरह से। जैसे ट्रंप भारत के लिए गॉन केस हो चुके हैं। बस ऐसी ही तस्वीरें अमेरिकी हितों की चिंता करने वालों को भी बेचैन कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि भारत अगर दूर गया तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। आज की क्लास में ग्लोबल चेस बोर्ड पर मोदी की चेक एंड मेट वाली चाल का पूरा एनालिसिस करूंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए।
दो इंतजार में। ट्रंप इंतजार में है, कर के चक्कर में कर खाली है। कर यानी टैक्स और दूसरा कर यानी हार। टैरिफ वाले पैतरे में सब एक एक कर फंसे, लेकिन भारत ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और ट्रंप की टैरिफ वाली नाइंसाफी के आगे झुकने से मना कर दिया। अब ट्रंप के हिस्से में सिर्फ प्रतीक्षा है, इंतजार है। प्रतीक्षा बेचैन करती है, ट्रंप बहुत बेचैन। Mr. President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. भारत के साथ ट्रंप के व्यवहार को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट और उनकी ही पार्टी के लोग कहने लगे हैं कि कहीं देर न हो जाए, रास्ता देखते रहे। क्योंकि न तो ये भारत 2014 से पहले वाला है और ना ही भारत के प्रधानमंत्री। अमेरिका की कमान का हिस्सा रहे लोग ट्रंप को ऐतिहासिक गलती करने वाला बता रहे हैं। वो पीएम मोदी से कह रहे हैं कि फिलहाल तो उन्हें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। I think we need to have continued conversations among non-governmental Indians and Americans so that people can understand that what's happening at the very top level is not reflective of what the rest of the country thinks. And it's not much consolation, but Trump does this all the time. And that's one reason I don't think he's fit to be president. But it's happened. And I think the potential now is what Prime Minister Modi should look to do is wait for the right moment to take Trump aside very privately and say, we've got to fix this. One suggestion would be if Modi is coming to the opening of the UN General Assembly in New York in the third week in September, that's a time when foreign leaders have a lot of meetings on the side. The side meetings are more important than the opening of the General Assembly, but it's not one country coming to another's capital. Have a one-on-one between Trump and Modi. POTUS यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की छवि इतनी लाचार, इतनी अविश्वसनीय और इतनी कौतुक भरी कभी नहीं थी जितनी ट्रंप के दौर में हो चुकी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रंप की सनक से बढ़ती दूरी को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक बार बार अलार्म बजा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की पूर्व राजदूत और अमेरिका की दिग्गज नेता रही निकी हेली तो ट्रंप के भारत को लेकर लिए गए फैसलों को अमेरिका का बेड़ा गर्क करने वाला बता रही है। लेकिन ट्रंप इतिहास पुरुष बनने को बेताब है। निकी हेली ने न्यूज़वीक में एक लेख लिखा कि ट्रंप सरकार की विदेश नीति के दो प्रमुख लक्ष्य चीन को पछाड़ना और शक्ति के जरिए शांति हासिल करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। बावजूद इसके हालिया घटनाक्रमों ने भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। निकी हेली ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए लिखा कि भारत को चीन की तरह विरोधी मानना एक बड़ी भूल होगी। भारत को दंडित करना अमेरिका की एशिया रणनीति को कमजोर कर सकता है। निकी हेली ने ट्रंप को समझाया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। निकी हेली ने तर्क दिया कि भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, यंग वर्कफोर्स है, जबकि चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत का उदय चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन चीन के विपरीत लोकतांत्रिक भारत का उत्थान फ्री वर्ल्ड के लिए खतरा नहीं है। निकी हेली आगे लिखती हैं कि अगर भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद गहरा गया तो सबसे बड़ा फायदा बीजिंग को होगा, जो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खेलने की कोशिश करेगा। निकी हेली ने कुछ एक्सपर्ट्स का हवाला देते हुए यह भी कहा कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि चीन का सामना करना है तो भारत को दोस्त बनाए रखना जरूरी है।
लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप ने आंखों पर नोबल पट्टी और कानों में नोबल तेल डाल रखा है। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात और फिर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर ट्रंप ये मान चुके हैं कि उनका नोबेल वाला सिलेबस अब पूरा होने को है। वो फिलहाल रूस यूक्रेन जंग को खत्म कराकर शांति के मसीहा कहे जाने के ऑब्सेशन में अटके हैं। The war is going to end. When it ends, I can't tell you, but the war is going to end, and this gentleman wants it to end, and Vladimir Putin wants it to end. I think the whole world is tired of it, and we're going to get it ended. It was, I've done 6 wars. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one. ट्रंप पर कम होते भरोसे और भारत के सख्त होने की कई वजहें हैं, लेकिन अगर देखें तो मुख्य रूप से ट्रंप नीति की 4 बड़ी वजहें हैं जिनको लेकर पीएम मोदी सख्त हुए हैं। इनमें भारत पर 50% टैरिफ तो है ही, इसके साथ ही टैरिफ पर भेदभाव वाली नीति भी एक बड़ी वजह है। ट्रंप की पाकिस्तान से नजदीकी ने भी भारत अमेरिका संबंधों को कमजोर किया है और भारत को अपनी विदेश नीति में दखल भी नामंजूर है। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. ट्रंप की दिक्कत यह है कि वो तेल नहीं, तेल से ज्यादा तेल की धार देख रहे हैं। तेल की वो धार जो रूस से भारत की तरफ है, लेकिन जो सच भारत कहता है उस पर वो आंखें बंद कर लेते हैं। ट्रंप को लगता है कि मोदी को अपने शर्तों पर झुकाया जा सकता है। ट्रंप को लगता है कि उनकी दादागिरी के आगे जैसे बाकी देश झुकते हैं, भारत भी झुक जाएगा, लेकिन यही वो भूल कर बैठते हैं। मुश्किल और टफ समय में भारत और पीएम मोदी सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। इसको समझने के लिए हमें इतिहास के ज्यादा पन्ने पलटने की जरूरत नहीं। दुनिया देख चुकी है कि पीएम मोदी विपरीत परिस्थितियों में जो एक्शन लेते हैं वो एक कामयाब मिसाल बन जाती है। और ये बात कोई हवाई नहीं है। बीते 10 सालों में भारत की आर्थिक विकास दर जहां औसतन 6 से 7% की रही, वहीं अमेरिका का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा इस 10 साल में तो 2 से 3% का रहा है। इतना ही नहीं, कोविड काल में पीएम मोदी ने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ अपनी ही नहीं पूरे विश्व की चिंता करता है। भीषण महामारी के दौर में वैक्सीन मैत्री वाला सूत्र पीएम मोदी का मानवीय सूत्र था, जो उनके वन अर्थ वन फैमिली वाले मंत्र को सिद्ध करता था। यही वजह है कि आज जब ट्रंप ने दोस्ती के नाम पर टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग शुरू की तो कई देशों ने इसे गलत बताया। एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं भाई कि ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे कि मोदी के नए भारत का साथ जिस भी देश को मिला है उसको फायदा ही हुआ है। जैसे ब्रिटेन को समझ में आ रहा है, जुलाई में ही भारत के साथ उसने अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील करके इस बात पर मुहर भी लगा दी कि एक्सपर्ट सही कह रहे हैं। दरअसल ट्रंप की आंखों पर अमेरिका फर्स्ट की बजाय अपने एम्बिशन फर्स्ट की पट्टी बन गई। वो उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल होने के लिए एकदम बेकरार हो गए हैं जिन्हें नोबेल सम्मान मिला हुआ है। तो क्या नोबेल पुरस्कार पाने की सनक ने ट्रंप को अमेरिकी हितों को भी अनदेखा करने के लिए बाध्य कर दिया है? जिस तरह से ट्रंप उतावले दिखते हैं और शांति का रट्टा मारते हैं, आतंकवाद प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान से गलभैया कर लेते हैं, वो तो कम से कम यही इशारा करता है
अगर इतिहास देखें तो अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को अब तक नोबेल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें थियोडोर रूजवेल्ट को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला, वुडरो विल्सन को 1919 में, जिमी कार्टर को 2002 में और 2009 में बराक ओबामा को नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत अमेरिका संबंधों में दोस्ती वाले टर्निंग पॉइंट की शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की ऐतिहासिक भारत यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट ला दी थी। इसके बाद 2005 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। इसी दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार में अभूतपूर्व सहयोग शुरू हुआ था। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक मोड़ आया साल 2015 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। ओबामा ने तब भारत को अमेरिका का 21वीं सदी का मजबूत साझीदार बताया था। अमेरिका में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, उसने इंडो पैसिफिक में भारत को एक मजबूत एलाई के तौर पर देखा। अगर देखें तो ट्रंप भी अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान और उसकी आतंकी नीति को लेकर अलग राय रखते थे। आज वो उसी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. आज की हकीकत यह है कि 20 साल यानी करीब 2 दशकों से एक शानदार, भरोसेमंद और नेचुरल पार्टनर के तौर पर चले भारत और अमेरिका को ट्रंप नीति ने पटरी से उतार दिया है। हाल ये है कि भारत पर अपने टैरिफ वॉर को जस्टिफाई करने वाले ट्रंप को खुद अमेरिकी एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर आईना दिखा रहे हैं। Why is Trump pursuing such a disastrous policy? Well, the trigger for this was India's decision to keep importing Russian oil, despite U.S. sanctions tied to the war in Ukraine. But once again, the United States is caught in a deep level of hypocrisy. Trump is penalizing India, even though there are plenty of other countries who are literally doing the exact same thing, including the United States of America. Many countries, in fact, still buy oil directly from Russia. And in the case of the European Union, they're even buying Russian oil through India as an intermediary. If this hypocrisy wasn't already glaring, the United States is also guilty of the very thing it accuses other countries of. अमेरिकियों की ऐसी दलीलों के बावजूद ट्रंप अलग ही लेवल पर हैं, लेकिन ट्रंप गलत फहमी में है, क्योंकि उनके सामने जो देश खड़ा है और जो किरदार खड़ा है, उसे मुश्किल दौर से निकलना और आगे बढ़ना आता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है। ट्रंप की नीति भले ही गहरे कंफ्यूजन वाली हो, लेकिन मोदी का विजन स्पष्ट है। रक्षा और राष्ट्र की संपन्नता मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर है। मोदी पर प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलती बॉस। राष्ट्र हित में मोदी नए रास्ते तलाशते हैं
और आगे बढ़ जाते हैं। चीन के साथ भी एक रास्ता खुला है और यह रास्ता कितना लंबा है, कितना भरोसेमंद है, बात इसकी नहीं है सिर्फ, बल्कि बात उस सकारात्मक सोच और संकेत की है जो पीएम मोदी दे रहे हैं। भारत अपने तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी का पिछलग्गू नहीं बन सकता। 2014 के पहले और अब के भारत में यही बड़ा अंतर है। 2014 में पीएम मोदी ने जब देश की सत्ता संभाली तब उन्होंने एक मौका चीन को तब भी दिया था और अमेरिका से भारत के संबंधों को भी परस्पर सहयोग और भरोसे की दिशा दी थी। मोदी नए विकल्प खोजने और खोलने में यकीन करते हैं, यही सकारात्मक पक्ष है। नए संबंधों के लिए वो पुराने संबंधों को कमजोर नहीं पड़ने देते। रूस के साथ संबंधों की कीमत भारत ने ट्रंप के टैरिफ वॉर को झेलकर चुकाई, लेकिन मोदी झुके नहीं। दुनिया ये देख रही है और सच यह है कि मोदी का यही रुख उन पर दुनिया के भरोसे को कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर पर अब अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप को ही कोस रहे हैं। Thank you so much, Mr. President. If I can, first of all, thank you for invitation and thank you very much for your efforts, personal efforts to stop killings and stop this war. Thank you. And using this opportunity, many thanks to your wife, First Lady of the United States. She sent a letter to Putin about our children. I said the same thing. ट्रंप से मुलाकात के दौरान यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ट्रंप को थैंक्स कहने की झड़ी लगा दी। आत्मश्लाघा के अतिरिक्त शिकार ट्रंप के अहंकार के लिए ऐसी खुशामद ऑक्सीजन की तरह है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर भी जब ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचा था तो उसने ट्रंप की नोबल वाली नस दबाकर घुट्टी पिलाई। कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट मजाक में कहते हैं कि ट्रंप अब नोबल वाली घुट्टी के आदी हो चुके हैं। रही बात मोदी की, तो बीते 10 वर्षों में उन्होंने दोस्त बनाए हैं। उन्हें एक दो दोस्तों के धोखे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। ये ट्रंप की फितरत, वरना हमने तो दोस्ती निभाई। मोदी के भारत के लिए अवसरों की कमी नहीं। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. So don't worry about that. लेकिन चिंता तो ट्रंप की बढ़ने वाली है। ट्रंप टैरिफ ने एक बड़े वैश्विक संगठन ब्रिक्स को एकजुट कर दिया है। ब्रिक्स देशों में दुनिया की करीब 45% आबादी रहती है। इस संगठन में रूस, भारत, चीन जैसे दुनिया के ताकतवर देश हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री और पूर्व संयुक्त राष्ट्र सलाहकार जेफरी सैक्स तो भारत पर ट्रंप के रुख पर ज्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते उनके फैसलों को मूर्खतापूर्ण बता देते हैं। वो कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने हालिया फैसलों के चलते भारत का भरोसा तोड़ा है। वो आगे कहते हैं कि इसका परिणाम रणनीतिक और दीर्घकालिक है। अब भले ही यूएस प्रेसिडेंट टैरिफ को हटाने का फैसला क्यों न करने, लेकिन भारतीयों ने एक सबक सीखा है कि आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप का दावा है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने जा रहे हैं। वो दावा करते फिर रहे हैं कि देखिएगा कि टैरिफ वाली तिकड़म कैसे दुनिया के देशों को अमेरिका के सामने झुकने पर मजबूर कर देगी और अमेरिकी खजाना देखते ही देखते बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? अमेरिका पर करीब $37 ट्रिलियन का कर्जा है। मतलब उसकी जीडीपी से भी 7 ट्रिलियन ज्यादा। इस साल अमेरिका में अब तक 446 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। आप देखिए कि यह 2020 में कोरोना काल के आंकड़े से 12% ज्यादा है। और बात सिर्फ आर्थिक मुद्दे की नहीं है, ट्रंप की डिप्लोमेसी भी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। ट्रंप भारत के दुश्मन के कंधे पर हाथ रखकर बहुत आत्ममुग्ध हो जा रहे हैं। क्या बहुत बढ़िया काम कर दिया, नोबेल पाने के सपने देख सकते हैं। लेकिन भारत जब अपने पारंपरिक और पुराने मित्र के साथ मुश्किल दौर में खड़ा होता है तो ट्रंप को यह बात खटक जाती है। रही बात पीएम मोदी की, तो वो ट्रंप की परवाह नहीं करते। इसके संकेत उन्होंने कई मंच से दे दिए हैं। वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि नया भारत अपनी नीति पर चलेगा, अपनी शर्तों पर चलेगा और अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर चलेगा, फिर चाहे सामने कोई भी हो। और यही स्टैंड नरेंद्र मोदी का आज भी है।
अमेरिका पर अविश्वास की ये ध्वनि भारत में सुनाई पड़ भी रही है, जो अब एक बड़े संकल्प और उसकी दृढ़ता में दिखती भी है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव करने को तैयार नहीं। भारत रूस भारत की मित्रता और परस्पर सहयोग को किसी दूसरे देश को डिक्टेट करने नहीं देगा, ये भी तय हो चुका है। हालांकि बातचीत की गुंजाइश भारत ने छोड़ी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए वॉशिंगटन डीसी में नई लॉबिंग फर्म मर्करी पब्लिक अफेयर्स को हायर किया है। फर्म को फेडरल गवर्नमेंट रिलेशंस और रणनीतिक सेवाएं देने का जिम्मा सौंपा गया है। Well, I see the road ahead as we are two big countries. We need to have conversations. We are, as I said, the lines are not cut. People are talking to each other. परस्पर संवाद पर मोदी का फोकस रहा है। ग्लोबल शांति के लिए भी पीएम मोदी संवाद को ही बेहतर रास्ता मानते रहे हैं। यही वजह है कि अलास्का में पुतिन की ट्रंप से मुलाकात के बाद जब प्रेसिडेंट पुतिन ने पीएम मोदी को फोन कर इस बैठक के बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने संवाद को शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया था। मोदी का सूत्र एक है कि वो रास्ते बंद नहीं करते, वो नए रास्ते खोलते हैं। ट्रंप टैरिफ के माहौल से चिढ़े अमेरिका और अमेरिकियों की चिंता एक भरोसेमंद दोस्त के नए रास्ते पर दूर निकल जाने को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।